हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका के प्रकार और उनके अंतर के बारे में। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है और किन आधारों पे कोशिकाओं के प्रकारों में अंतर किया गया है। तो देखिए, कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो साधारण कोशिकाएं होती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही आई होंगी। प्रोकैरियोटिक के विकास के फलस्वरूप यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। तो इनमें हम देखने वाले हैं आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो कुछ अंतर देखने से पहले कुछ इनके आधार माने गए हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है लक्षण प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे लक्षण क्या है, आधार मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ आधार लिखे गए हैं, जैसे कि साइज क्या होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, केंद्रक जो होता है वो किस टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इन्हीं सब आधारों पे हम क्या देखने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए क्या होता है, अमाप यानी कि साइज। तो साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो होता है आपका 0.1 से 5। कितना 5, 0.1 से 5 तक मान सकते हैं हो सकती है ये कोशिका। कितना माइक्रोमीटर, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो सकती हैं। दोस्तों किसी किसी किताब में डाटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी किताब में 10 देता है, किसी किताब में 0.5 से शुरू करता है। तो राइटर्स जो हैं वो अपने अपने किताब लिखें, लेकिन जो एनसीईआरटी का डाटा है वही दोस्तों यहाँ पे मान्य होगा। आगे देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, 5 यानी कि 5 माइक्रोमीटर से सामान्यतः क्या होती हैं, सामान्यतः बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, साइज यानी कि अमाप क्या होता है, तो 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो सकती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो 5 माइक्रोमीटर से क्या होती है, सामान्यतः बड़ी होती हैं। ठीक, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। दोस्तों कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति देखिए क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकान। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान नामक पदार्थ से बना होता है। एक अपवाद में दोस्तों माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक अपवाद में दोस्तों माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हुए भी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसका बना होता है प्रोकैरियोटिक में, तो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज नामक पदार्थ का बना होता है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज नामक पदार्थ में बना होता है। यानी कि इसमें भी देखिए जो प्लांट सेल है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, उनमें ही सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जो जंतु कोशिका यानी कि जो एनिमल सेल है उनमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आप याद रखेंगे जो प्लांट सेल होता है सिर्फ और सिर्फ उनमें ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस इसको कहते हैं। केंद्रक क्या किस टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों जो केंद्रक होता है उसे आभासी केंद्रक कहते हैं, आभासी केंद्रक, आभासी केंद्रक कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जो इसके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए इसको आभासी केंद्रक यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है,
वास्तविक केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा केंद्रक पाया जाता है दोस्तों? तो वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इनमें केंद्रक पूर्ण रूप से पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक आवरण यानी कि केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें जो केंद्रक पाया जाता है दोस्तों इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसमें जो आभासी केंद्र कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्र को क्या कहते हैं? वास्तविक केंद्रक कहते हैं, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो केंद्रिका कहाँ से पाया जाएगा? चलिए आगे हम देखते हैं। तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, इसे डीएनए भी कह सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र या डीएनए होता है तो उसमें सिर्फ क्या होता है? डीएनए से बना इनका अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों को क्या होते हैं दोस्तों? दोनों पाए जाते हैं, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अधिकतर डीएनए ही पाया जाता है, और एक ही डीएनए पाया जाता है अधिकतर कोशिकाओं में। मीजोसोम क्या है दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है, यानी कि उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अनुपस्थित होता है दोस्तों। ये मीजोसोम क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों कोशिका झिल्ली पे एक संरचना पाया जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का कार्य संपन्न होता है, उसी को मीजोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण के लिए कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विभाजन यानी कि डिवीजन। विभाजन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल विभाजन होता है। कौन सा? सरल विभाजन होता है। सिंपल फिजन जिसको कहते हैं, सिंपल फिजन यानी कि। और जो देखिए दोस्तों, जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरीके के विभाजन होते हैं, यानी कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरीके के विभाजन किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए फिर से नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये कोशिका का एक कोशिकांग होती है। गोल्गी काय, जिसको गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं, कैमिंगो गोल्गी ने गोल्गी काय का खोज किया था। ये भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको कहते हैं। इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये भी दोस्तों कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। आगे देखिए लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका का आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। राइबोसोम है दोस्तों, देखिए राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण में भाग लेता है। मुख्य रूप से राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण करता है, लेकिन वो अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ा होता है। तो राइबोसोम भी दोस्तों क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तारक काय या सेंट्रोसोम दोस्तों कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। तारक काय या सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कोशिकाओं के बहुत सारे आधार, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का हमने 12 आधार देखे, और उन आधारों के
के बेसिस पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरी तरीके से इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।